हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 22 सितंबर वार रविवार और बस मैं लगी हुई हूँ अभी अपने घर के काम निपटाने में। बच्चों की तो वैसे 2-3 दिन की छुट्टी है, जैसे कल सेकंड सैटरडे था, आज संडे है और कल सोमवार का शहीद दिवस है तो उसकी भी छुट्टी है। पर फिलहाल अभी हमारे घर में सब की तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। मौसम बदल गया है इस वजह से, या फिर मेला था 1-2 दिन इधर उधर घूमे, पता नहीं क्या बात हुई, लेकिन सब की तबीयत बिगड़ी हुई है। मेरी तो थोड़ी सी ज़्यादा ही, और लगभग 1 हफ्ता हो गया है। अभी तो बस दवाई गोली लेकर ही काम चल रहा है घर का सारा। दवाई ले लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत आराम हो जाता है तो अपने घर के कामों में लग जाते हैं। और देखिए हमारा तो यही है, जहाँ तक काम चलता है वहाँ तक चलाने की कोशिश करते हैं। आज तो वैसे आज नहीं सॉरी कल तो डॉक्टर को बुलाया था, दवाई वगैरह ली थी, उसके बाद फिर हल्का सा तो तबीयत में अभी सुधार लग रहा है। पर यह है कि पैरों में इतना ज़्यादा दर्द है कि रुक रुक कर काम करना पड़ता है। हल्का सा बुखार आया था बस 1 दिन, सर्दी खांसी तो है पर बुखार सिर्फ 1 दिन आया था और उसी से पैरों में मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। लेटते हैं तब भी बहुत ज़्यादा भड़क रहती है। तो बस आज तो घर के सारे काम मैंने धीरे धीरे करके ही निपटाया है। और कभी कभी तबीयत बिगड़ जाती ना, तब हमें समझ में आता है कि घर में कितना काम होता है। जो काम हम डेली झटपट निपटा लेते हैं उसी काम को निपटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आज तो मैं थोड़ी सी लेट भी चल रही हूँ, तो अंदर का सारा काम निपट गया था, झाड़ू वगैरह लगाने का। उसके बाद फिर अभी बस ठाणों में झाड़ू लगाई है, खोर साफ़ की हैं और थोड़ा बहुत जो अपना गोबर बारी का काम रह जाता है वो निपटाया है। बाकी जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है या रितिका घर पर रहती है तो मेरी काफ़ी मदद हो जाती है और हम सब मिलजुल कर ही काम करते हैं। वो तो आप सबको पता ही है कि छोटे मोटे काम तो मैं बच्चों से भी करवा लेती हूँ, लेकिन आज रितिका की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है। इसको भी सर्दी की शिकायत हो गई है, तो बस इसको मैंने बैठा दिया था अभी सब्ज़ी काटने के लिए। ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी की तैयारी कर देगी, तब तक मैं अपनी थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई है वो कर लेती हूँ। और आजकल मतलब जाड़े इतने ज़्यादा लगने लगे हैं कि एक दिन छोड़कर एक दिन साफ़ करते ना तब भी घर में कहीं ना कहीं जाड़े दिखाई दे ही जाते हैं। पता नहीं क्या बात है। ये बात तो मुझे जिस दिन से हम इस घर में आए हैं उसी दिन से समझ में नहीं आ रही है। एक दिन छोड़कर एक दिन तो पूरे घर के जाड़े साफ़ करने ही पड़ते हैं, नहीं तो इतनी जल्दी जल्दी जैसे जाड़े वगैरह नहीं लगते हैं। और कहीं ना कहीं अच्छा भी नहीं माना जाता, इसलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि जाले तो घर में बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। जब भी मुझे दिखाई देते हैं ना मैं उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ, चाहे नहाने धोने से पहले दिखाई दें या फिर बाद में। और फिर भी कहीं ना कोई कोना छूट ही जाता है। तो जी बस अभी मेरा घर का काम निपट गया था, उसके बाद फिर नहा धोकर मैं लग गई हूँ झटपट खाना बनाने की तैयारी में। आज घर पर कोई सब्ज़ी तो थी नहीं, बस 2-3 आलू रखे थे और 1 टमाटर प्याज वगैरह कट करके सिंपल सी सब्ज़ी छोक दी है मैंने। ईशांत को मैंने भेजा नहीं क्योंकि आज किसी का मन भी नहीं था खाना खाने का, तो बस मैंने थोड़ी सी चटपटी सी सूखी आलू की सब्ज़ी बना ली है और साथ में अपनी सिंपल गेहूं की रोटियां बनाई हैं। क्योंकि दवाई वगैरह खाने से मुंह का स्वाद थोड़ा सा चला जाता है, तो चटपटी सी सब्ज़ी होती है तब तो फिर भी ये है कि 1-2 रोटी हम खा लेते हैं। और खड़े खड़े तो रोटी बनाना मुझसे हो ही नहीं पा रहा था, तो बस इसलिए मैंने गैस को नीचे उतार लिया है। तो बस अभी हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया है, बच्चे तो साथ के साथ ही खा लेंगे। तबीयत बच्चों की थोड़ी सी बिगड़ जाती है तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली खाना खिलाने के मामले में। खाना तो फिर बिल्कुल भी खाते ही नहीं हैं। तो बस मैंने खाना वाना बनाया था, अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया था, तब तक ये भी आ गए थे खेत से। और आज ये 5 दिन के बाद खेत में गए हैं। दादी सती के मेले से पहले हम सब इकट्ठे गए थे, उसी दिन गए थे। उसके बाद फिर मेला आ गया था, रितिका की बुआ जी आ गई थी, उनके आने के बाद फिर इनका खेत जाना हुआ ही नहीं। तो बस आज ये खेत से लेकर आए हैं काफ़ी सारी सब्जियां, जैसे घिया तोरी वगैरह। ये सारी सब्जियां तो हमारे यहाँ होती हैं, लगभग हर जगह होती हैं। थोड़ी सी कचरी लेकर आए हैं और थोड़े से लेकर आए हैं करेले, जो कि हमारे यहाँ बस इस सीज़न में ही मिलते हैं। और खेत की सब्जियों की तो बात ही कुछ अलग होती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी तो हमारा 4-5 दिन के सब्ज़ी का जुगाड़ हो गया है, 3-4 सब्जियां आ गई हैं। और आज सुबह से ही मैं सोच रही थी कि कोई सब्ज़ी नहीं है, बस 2-3 आलू रखे थे वही सब्ज़ी बनाई थी और अभी देखिए ढेर सारी सब्जियां आ गई हैं।
बेल तो वैसे हमने यहाँ पर घर पर भी 1-2 जैसे घिया की तो बीज रखी है, बाकी हमारे यहाँ भी 2-3 घिया लगी हैं, वो भी छोटी-छोटी। और खेत की हवा, पानी, इन सारी चीज़ों का थोड़ा-सा फ़र्क हो जाता है। खेत में जैसे घिया तोरी की बेल हम बीज देते हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, और इस साल हमारे यहाँ तोरी थोड़ी-सी ज़्यादा ही लगी हुई है और काफ़ी लंबी-लंबी है। दुकान से जो हम तोरी लेकर आते हैं ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये देखिए कितनी लंबी-लंबी और बिल्कुल कच्ची-कच्ची तोरी हैं। तो अभी फ़िलहाल तो ये सब्ज़ी सारी की सारी उठा कर रख देते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा खाना तैयार हो रखा है। शाम को देखेंगे कौन सी सब्ज़ी बनाएंगे। तो बस आते ही ये तो खाना वाना खाकर लेट गए थे, और उसके बाद फिर मैंने अपना जो काम था वो निपटाया। आज का तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया काम करते करते। बस दवाई ली, थोड़ी सी देर आराम किया, फिर जो अपना बचा कुचा काम था वो निपटाया। तो अभी हमारी खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। थोड़ी सी सब्ज़ी तो हमने यहाँ दे दी है हमारे पड़ोस में, क्योंकि काफ़ी सारी थी। इतनी सारी सब्ज़ी हमारे घर में तो बनेगी नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा हमारा परिवार तो है नहीं, तो थोड़ी सी सब्ज़ी में ही काम चल जाता है। और मेरी तैयारी शुरू हो गई है भिंडी बनाने की। और हम खेत में कोई भी सब्ज़ी बीजते हैं तो उसकी सबसे अच्छी बात तो यही है कि घर वालों के साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी सब का काम चल जाता है। तो बस अभी भिंडी काट लेते हैं, और आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला भिंडी। काफ़ी लंबी लंबी और कच्ची कच्ची भिंडी थी, तो मेरा मन कर गया चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, क्योंकि जो चटपटी भिंडी है सिंपल वाली वो तो हम हमेशा बनाते ही रहते हैं। तो मैंने भिंडी में ये 2-4 मिर्च मसाले डाले हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और 2 चम्मच ये बेसन डाला है, और 1 मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है। पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं हुई थी, तो लास्ट में मैंने इसमें 2-3 चम्मच दही डाल दी है। भिंडी की सब्ज़ी मुझे हल्की सी खट्टी होती है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। चटपटी सी और खट्टी सी सब्ज़ी होनी चाहिए। बाकी तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और अभी तो मैं फिर भी भिंडी की सब्ज़ी खाने लगी हूँ। पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन हमारे घर में इनको गर्मियों के सीज़न में भिंडी की सब्ज़ी ही सबसे ज़्यादा पसंद है। और मुझे 2 दिन से, जैसे कल से, खांसी की शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से आवाज़ भी भारी भारी हो रखी है। सर्दी में तो काफ़ी आराम है, पर अभी 2 दिन से खांसी शुरू हो गई है। उसकी भी दवाई गोली अभी चल रही है, 1-2 दिन में आराम हो जाएगा। तो बस जिस हिसाब से हमारी आजकल तबीयत चल रही है, उसी हिसाब से मैं आज डिनर बनाने जा रही हूँ। तो मसाला भिंडी हो जाएगी। भिंडियों को मैंने मसाले में मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए रख दिया था, तब तक कढ़ाई में थोड़ी सी सेवई भून ली है। और ये मैंने 1 कटोरी दही मिक्सी में घुमा ली थी, उसमें अपने 2-4 रोटी के मसाले डाल दिए हैं। और अभी थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। वैसे तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई है, लेकिन हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अभी मैंने ये लहसुन और अदरक, हरी मिर्च वगैरह सब दरदरे से पीस लिए हैं। इतनी ज़्यादा जैसे चटनी तो हमें बनानी नहीं है। और दही हम जैसे सब्ज़ी में डालते हैं तो उसमें पहले ही मसाले मिक्स करके छोड़ दें, इससे हमारे मसाले हल्के से फूल जाते हैं और सब्ज़ी भी अच्छी बनती है। दही के फटने के चांस भी कम हो जाते हैं इससे। तो अभी मैंने थोड़ा सा तेल गरम किया, और उसमें सबसे पहले तो भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। ये लगा लीजिए कि इस टाइम पर हमारी भिंडी आधी पक गई है। टाइम तो इतना ज़्यादा लगता नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट ही लगी थी। और उसके बाद फिर मैंने आधी कड़छी तेल लिया है, उसमें सबसे पहले 1 चम्मच जीरा डाला, और फिर डाल दी है 1 ये मीडियम साइज़ की प्याज को हल्का सा भून लेते हैं। और साथ में इसमें हमने जो लहसुन और हरी मिर्च पीस कर तैयार किए थे, मैंने वो डाल दिए हैं। प्याज के साथ साथ हमारे लहसुन का भी कच्चापन निकल जाएगा। और फिर डाल दिया मैंने 1 टमाटर, बिल्कुल छोटा सा ही टमाटर था, मीडियम साइज़ का लगा लीजिए, क्योंकि दही डालने वाले हैं और पहले हमने नींबू वगैरह भी डाला है, तो सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। लेकिन इन दिनों के टमाटर इतने ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं। तो बस अभी टमाटर को भी मैंने हल्का सा पका लिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया था प्याज के साथ ही कड़छी से। और फिर डाल दी है ये मसाले वाली दही। इसको लगातार चलाते रहें, और दही डालते टाइम आँच को थोड़ा सा धीमा कर ले। मैं तो ज़्यादातर सब्जियों में दही डालती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अभी हमारी दही अच्छे से पक गई है, तो इसमें हम डाल देंगे हमारी भिंडी। और अगर ऐसा लगे कि थोड़ी सी मतलब सब्ज़ी थिक है तो पानी डाल दे, बाकी मैंने तो डाला नहीं था क्योंकि दही थोड़ी सी पतली थी। तो अच्छे से मिक्स करके इसको हम 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे, और ये हमारी मसालेदार भिंडी बनकर तैयार हो जाएगी। और सीज़न के हिसाब से कुछ सब्जियां होती हैं जो हमारे घरों में डेली बनती रहती हैं, तो हम भी खा खा कर बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत कभी कुछ अलग बना लेते हैं तो सबको अच्छा लगता है।
तो अभी सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को उतार देते हैं नीचे और अभी चूल्हे पर रखूँगी मैं सेवई बनने के लिए। वैसे हल्की फुल्की सर्दी रहती है तो गरम गरम सेवई खा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। तो इसलिए सोचा चलो थोड़ी सी सेवई बना लेते हैं। तो अभी हमारी सेवई की खीर बनकर तैयार होगी, तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो मैंने 1 कटोरी तो गेहूँ का आटा लिया है और उसमें आधी कटोरी बेसन डाला है और साथ में इसमें मैंने 2-4 मसाले भी डाले हैं, जैसे लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा इसमें जीरा वगैरह आप अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें बस लाल मिर्च, नमक और बेसन ही डाला था और कोई इतने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि ज़्यादातर हम जो मेसी रोटी बनाते हैं उसके पराठे बनाते हैं तवे पर सेक कर, तब तो प्याज मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं। लेकिन खांसी की वजह से अभी मैं पराठे तो बनाऊँगी नहीं, सिंपल चूल्हे पर बनाऊँगी, चूल्हे में सेक कर बनाऊँगी। तो इसीलिए मैंने बस 2-4 मिर्च मसाले और बेसन मिक्स किया है। तो अभी हमारी खीर तो बनकर तैयार हो गई है। डेगची को मैंने उतार कर नीचे रख दिया है और अभी बना लेते हैं मेसी रोटियाँ। बेसन की तासीर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, जैसे कि खांसी वगैरह में और सर्दी की शिकायत हो जाती है, उसमें हम बेसन का हलवा खाते हैं या फिर ये मेसी रोटी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये हमारी देसी तरीके लगा लीजिए जो कि बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। जैसे हल्की हल्की सर्दी होती है तो या तो मेसी रोटी बना लेते हैं या फिर बेसन का हलवा बना लेते हैं। तो आज तो मैंने मेसी रोटी ही बनाई है और खाने में भी अच्छी लगती है। पहले के ज़माने में तो ज़्यादातर जैसे गेहूँ, चने और जौ वगैरह मिक्स करके ही आटा बनाया जाता था। अभी तो हमारा खान पान पहले के ज़माने से काफ़ी बदल गया है। हाँ, पर माँ तो अभी भी ज़्यादातर मेसी रोटी ही खाती है। जब भी खाना खाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि भूख नहीं है, तो ज़्यादातर 2-3 रोटियों के आटे में बेसन मिक्स करवा के मेसी रोटी ही बनाती है और वहीं से मुझे भी थोड़ी थोड़ी आदत हो गई है ये रोटी खाने की। बाकी जैसे मम्मी तो कभी बनाती नहीं थी, ये सब तो मैंने ससुराल में आने के बाद ही सीखा है। तो ये देखिए रोटियां भी हमारी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और हर तरह की सब्ज़ी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और अगर सब्ज़ी नहीं है तो चटनी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर हमारे घर में तो जब भी कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना तभी बनती हैं। सब्ज़ी वगैरह के साथ तो गेहूं की रोटियां ही बनती हैं। तो मैंने हमारे लिए तो मेसी रोटी बनाई थी और इनके लिए सिंपल गेहूं की रोटियां। तो आज की हमारी स्पेशल थाली तो हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सारा का सारा शुद्ध देसी खाना है और वो भी बिल्कुल मतलब कि अपने घर की चीज़ों से बना हुआ। आटा आज ख़त्म हो रखा था, कल से बोल रखा था। बाकी ये ट्रैक्टर वाला इतनी जल्दी से आता नहीं है, अभी रात को आया है तो बस अभी आटा पिसवा लेते हैं। वो काम आज इन्होंने कर दिया था। ये घर पर रहते हैं तब तो मेरी काफ़ी मदद हो जाती है और सच बताऊं तो सब मिलकर घर का लगभग सारा काम करवा ही देते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ मैं घर का सारा काम अकेले ही करती हूँ। और अभी तो हमारी तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही है तो सब मिलजुल कर ही करते हैं, जैसे सामान वगैरह उठाना, जो भी काम है। और ऐसा ससुराल बड़े ही नसीबों से मिलता है जहाँ पर बहू की किसी भी मजबूरी को या तबीयत को समझा जाता नहीं। तो ज़्यादातर घरों में तो बहू को नौकरानी के बराबर समझा जाता है। सब के लिए नहीं बोलती, लेकिन मैंने कुछ कुछ घरों में देखा है, चाहे तबीयत बिगड़ जाए या कुछ भी हो जाए, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। हमारे घर में तो ऐसा कोई चक्कर है नहीं, सब मिलजुल कर करते हैं। तो बस अभी खाना वाना हमारा बन गया था, उसके बाद फिर मैंने आराम चाट रख दी है बनने के लिए और सबकी ड्यूटी लग गई थी यहाँ से सामान उठाने का, जो कि हमारे घर का सबसे बड़ा काम लगता है। खाना बनाते टाइम सारा सामान लेकर आओ और उसके बाद फिर यहाँ से सारा सामान उठाकर अंदर लेकर जाओ। और आज ईशांत को पता नहीं कहाँ से दराज में ये खटके वाला फ़ोन मिल गया, तो पूरा दिन हो गया बस इसी में लगा हुआ है। तो बस थोड़ी सी देर इसके साथ बैठकर मैंने भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा की, क्योंकि ये टच वाले फ़ोन तो बस अभी कुछ सालों से ही आई हैं। उससे पहले तो काफ़ी टाइम तक हमने ये खटके वाले फ़ोन ही चलाए। तो जी अभी बज गए हैं 9 और ये क्लिप है अगले दिन की, यानी कि आज है सोमवार। और ये मेरा थाल है जो मैं कढ़ाई पर डेली मतलब कि ढकने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और एक मेरे पास ऐसी ही प्लेट है, ये देखिए। और आज मैंने जंगली करेले की सब्ज़ी बनाई है। 2-3 सब्जियाँ लेकर आए थे ये, तो कल भिंडी बना ली थी, आज करेले बनाई है। और ये जो थाल है ये इन्होंने घर पर बनाकर तैयार किया था। इसके बारे में आप सब कई दिन से पूछ रहे थे, लेकिन मैं डेली भूल जाती हूँ और आज आप सब तक वो लोग गया नहीं। तो अभी मुझे ध्यान आया था, बस वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड करने लगी तभी कि थाल के बारे में आज भी नहीं बताया।
तो ये जो ड्रिल मशीन होती है, जैसे हम दीवार में पर्दे वगैरह लगाने के लिए लेकर आए थे, तो उसी से इसमें सुराख किया था। और ये जो मेरा बेड है उसमें लगे हुए थे, ये निकल गए थे, तो ये एक इसमें लगा दिया और एक उस प्लेट में, और पीछे ऐसे नट लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा देसी जुगाड़ है जो इन्होंने घर पर ही बनाकर तैयार किया था। ये थाली और प्लेट जैसे हम ढकने के लिए लेकर आते हैं खाना खाने के लिए, ये थाड़ है और वो प्लेट है। तो ये कुछ ऐसे बनाए थे। तो चलिए, अगर आप सब का मन हो तो घर पर बना सकते हैं, क्योंकि ये जो इसमें लगे हुए हैं लट्टू से, ये तो बड़ी ही आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। जैसे जिनकी बेड वगैरह बनाने की फर्नीचर की दुकान होती है वहाँ पर शायद मिल जाएंगे, बाकी मुझे पता नहीं है। हमारे तो घर पर ही थी सारी चीज़ें। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और मौसम तो देखिए, कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जैसे आज गर्मी हो रखी है, बारिश हो जाती उस दिन तो इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, और जिस दिन बारिश नहीं होती उस दिन हुम्मस का मौसम हो जाता है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा ही चल रहा है।